58 क्या बोल रहा है, 2 व्हीकल है, दोनों को इतने में बेचा गया। एक पर उसको 42.84% का फायदा हुआ, दूसरे पर उसको 6.25% का नुकसान हुआ। नेट प्रॉफिट परसेंट और लॉस बताना है। अब देखो अगर इसमें फॉर्मूला लगाने बैठोगे जिंदगी भर कैलकुलेट करते रहोगे, तो इससे अच्छा क्या है, रेशो मेथड। इसको रेशो मेथड से कर लेते हैं। 42.84 क्या हो जाएगा, आप बोलो सर 42.84 तो नहीं पता, लेकिन इससे मिलता जुलता 14.28% पता है। क्या होता है, 1/7। तो 14 का 3 गुना दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 3/7। और प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का 3/7 आएगा। ठीक है, 6.25%, 12.5 का आधा, मतलब 1/16, और लॉस हो रहा है तो माइनस आएगा। ठीक है, तो 7 रुपए का सामान 3 के फायदे में मतलब 10 पे बेचा गया, और 16 का सामान 1 के नुकसान पे मतलब 15 में बेचा गया। अब 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, आप बोलो सर 30, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। दोनों को 30-30 बनाना है। ठीक है, फायदा अगर अपन देखें कितने का हो रहा है, आप बोलो सर 3 रुपए का फायदा इंटू 3 करेंगे मतलब 9 रुपए का फायदा। नुकसान कितने का हो रहा है, 1 रुपए का नुकसान इंटू 2 करेंगे तो ओवरऑल 2 रुपए का नुकसान। 9 का फायदा और 2 का नुकसान, मतलब ओवरऑल 7 रुपए का फायदा हो रहा है। परसेंटेज में अगर निकालना हो तो दोनों एसपी को भी देख लो, 7×3 = 21 और 16×2 = 32। कितना हो गया एसपी, 2 और 1 3, 3 2 5, 53 इंटू 100%। तो ये क्या आ गया, 700/53। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 53 को अगर अपन कुछ देर के लिए 50 मान लें तो देखो 0 से 0 और 5 एकम 5, 5 चौक 20, 14 पंजे 70। ठीक है, अब आंसर क्या होगा, 14 से कम होगा। पहली बात तो 14 से ज़्यादा होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ये आंसर आ गया। 14 से कम क्यों होगा, ऐसा क्यों बोला, क्योंकि नीचे वाला क्या था 53 था, अपन ने इसको 50 बनाया, मतलब ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ गई, ज़्यादा आ गई। बैलेंस करने के लिए थोड़ा कम करना पड़ेगा, फिर 14 से कम एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत